राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ममेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री कालश्री दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। सत्संग के क्रम में आज देवर्षि नारद द्वारा रचित नारद भक्ति सूत्र से 58वें सूत्र की चर्चा हो रही है। इसमें उन्होंने कहा है कि क्या कहते हैं कि अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तो, अन्यस्मात् कर्मादि साधनात् भक्तो सौलभ्यम सुलभत्वम। अर्थ कहते हैं और अन्यस्मात् माने और से, भक्तो माने भक्ति में, सौलभ्यम सुलभता है और से भक्ति में सुलभ, और जितने साधन हैं कर्म हैं उनमें भक्ति में सुलभता है, सरल और सुलभ साधन है भक्ति जो है। कहते हैं मोक्ष के साधन, मोक्ष के 3 साधन बता रहे हैं। कौन कौन से? कर्म, ज्ञान और भक्ति। 3 साधन मोक्ष के बता रहे हैं। इसमें कर्म योग और अष्टांग योग जो है, भेद से कर्म 2 प्रकार का है। कर्म जो है इन्होंने बताया कि कर्म जो है, कर्म योग और अष्टांग योग भेद से कर्म 2 प्रकार का है। यह कर्म मोक्ष का साधन होते हुए भी साक्षात साधन नहीं है, किंतु ज्ञान और भक्ति का अनुगामी होकर परंपरा से मोक्ष का साधन होता है। अब क्या कहते हैं? ज्ञान और भक्ति मोक्ष के साक्षात साधन हैं। कर्मयोग और अष्टांग योग का साधन करते समय अनेकों सिद्धियां वश में होकर साधक के उन्नति मार्ग में विघ्न डालती हैं, परंतु ज्ञान योग व भक्ति में विघ्न होना संभव ही नहीं है, क्योंकि क्या है, ज्ञान योग में चित्त शुद्धि पर्यंत और भक्ति योग में आशय शुद्धि पर्यंत कोई सिद्धि वश में होती ही नहीं। इस प्रकार ज्ञान योग और भक्ति योग में समता मालूम होने पर भी भक्ति योग ही सुलभता में श्रेष्ठ है, क्योंकि विषयों से बिना वैराग्य हुए ज्ञान योग का अधिकारी नहीं हो सकता। परंतु भक्ति योग में ज्ञान व वैराग्य की अपेक्षा नहीं है। जो विषयों में न अति आसक्त हो और न अति विरक्त हो, वही भक्ति योग का अधिकारी है। हाँ, यदि कोई ज्ञान वैराग्य को लेकर भक्ति योग में प्रवेश करे तो वह उत्तम अधिकारी है। उनको भक्ति की सिद्धि शीघ्र ही हो जाएगी। भगवान की कथा आदि में श्रद्धा होते ही भक्ति योग में अधिकार हो जाता है। कर्म त्याग के बिना पुरुष ज्ञानी नहीं हो सकता, परंतु भक्त हो सकता है। ज्ञानी कर्म का त्याग करने पर ही ज्ञानी होगा, परंतु भक्त कर्म फल को त्यागने से ही भक्त हो जाएगा। यद्यपि विघ्न होने के विषय में ज्ञान और भक्ति दोनों समान हैं, परंतु ज्ञान से भक्ति का साधन सरस है। ज्ञान के साधन यम नियम आदि नीरस हैं और भक्ति के साधन श्रवण कीर्तन आदि सरस हैं। तो ज्ञान के साधन यम नियम आदि सारे हैं तो ज्ञान के साधन है, लेकिन भक्ति के साधन श्रवण कीर्तन है। ज्ञान में अधिकार का विचार है, परंतु भक्ति में अधिकार का विचार नहीं है। भक्ति कोई भी कर सकता है। अतः भक्ति सबसे सुलभ है। पढ़ा हो अनपढ़ा हो, किसी भी जाति का हो, कुछ भी हो, दीन हो गरीब हो अमीर, सभी कर सकते हैं, शुद्ध हो अशुद्ध हो। तभी तो विद्याविहीन होकर भी गणिका, निर्धन होकर भी सबरी, अवेद न कर पढ़कर भी गोपियाँ, मनुष्य न होकर भी जटायु और गजरात तथा चांडाल होकर भी गुह ने भक्ति के द्वारा भगवान को पाया। इस प्रकार जो है भक्ति सबसे सुलभ साधन है। तो भक्ति कोई भी कर सकता है, पढ़ा हो अनपढ़ा हो, निर्धन हो धनी हो, तो वेद का ज्ञाता हो, वेद ना पढ़ा हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी जो है वो भगवान की भक्ति कर सकते हैं। श्री राम जय जय राम श्री